तो भाई लोग काफ़ी लंबे समय बाद हमें मार्वल ने कुछ अलग और कुछ हटके दिया। वैसे तो ये मूवी एक शॉर्ट मूवी है, इसलिए इसमें ना है कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट और ना है कोई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है और ये फर्स्ट हॉरर मूवी है मार्वल की तरफ से। ऊपर से ये आर रेटेड भी है। अगर मैं बताऊँ वेयरवुल्फ के कॉमिक के बारे में, तो इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था मार्वल स्पॉटलाइट ऑन द वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि 1972 में आई थी। और उसके बाद से हमें वेयरवुल्फ बहुत सारे कॉमिक में दिखा। तो भाई इससे आपको पता चल गया होगा कि वेयरवुल्फ कोई आम कैरेक्टर नहीं है, ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट हॉरर कैरेक्टर में से एक आता है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे मार्वल इसको यूज़ करती है अपने आने वाले मूवी और सीरीज़ में। तो चलिए बात करते हैं इसकी फ़िल्म के बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वन ओशन और आप देख रहे हैं वन ओशन चैनल मेरे साथ, यहाँ पर मैं एनीमे, मूवी और सीरीज़ की बातें करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो जैसे ही मार्वल का इंट्रो शुरू होता है, ये शो अपना डार्क एंड हॉरर टोन लेके सेट हो आता है और फिर हमें सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक एंड वाइट में दिखाने का ये रीज़न हो सकता है क्योंकि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इस मूवी में, वो शायद से एमसीयू में पास में दिखाई जाएंगी। मूवी की शुरुआत में ही हमें डार्क साइड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर हमें उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और फिर हमें ब्लड स्टोन और उनकी सबसे बड़ी हथियार सुपर मेटल रिलैक के बारे में बताते हैं। और अभी प्रेजेंट में सुपर मेटल रिलैक अपना एक न्यू मालिक को खोज रहा है क्योंकि उनका जो पुराना मालिक था ब्लड स्टोन फैमिली, उनमें कोई वंश ही नहीं रहा। तो यहाँ से शुरू होता है कहानी का मेन प्लॉट कि अलग अलग जगह से मॉन्स्टर और हंटर लोग आते हैं गैदरिंग करने स्टोन ऑफ टेम्पल में, ताकि वो अपने लीडर को लास्ट बार गुड बाय कर सके। और वहीं पर ही एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है कि नेक्स्ट ब्लड स्टोन कौन बनेगा। ब्लड स्टोन एक तरफ से आप कह सकते हैं कि मॉन्स्टर और हंटर्स का राजा। और वेयरवुल्फ भी इस कंपटीशन में भाग लेता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एलिजा से, जो कि खुद एक मॉन्स्टर है। और फिर दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है वहाँ पर। और फिर वेयरवुल्फ एलिजा को बताता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त टेड को छुड़ाने के लिए आया है। फिर एलिजा और वेयरवुल्फ एक दूसरे से समझौता करते हैं कि अगर एलिजा टेड को छुड़ाए यहाँ से, तो वेयरवुल्फ उसको स्टोन देगा। तो चलिए बात करते हैं इस शो में मुझे क्या अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सरप्राइजिंग हो कि मार्वल ने एक हॉरर शो निकाला, उससे इसे आर रेटेड भी रखा, जो कि इस शो को एक जस्टिस देती है कि ये इसे कितना भी डार्क और हॉरर बना सके। दूसरा पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा कि हम फर्स्ट टाइम किसी शो को इतना सीरियसली और इतना इंटेंस दे सकते हैं, और वो भी स्पेशली मार्वल्स का हो तो, क्योंकि अक्सर मार्वल्स के मूवी में जोक्स और कॉमेडी सीन्स आते रहते हैं, पर ये वेयरवुल्फ के शॉर्ट मूवी में बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा आपको। तीसरा पॉइंट है इसके एक्शंस। अगर मैं बात करूँ एक्शंस की, तो इसे आर रेटेड मिला है इसके एक्शंस की वजह से। अब तक का ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एक्शंस मूवी है पूरे मार्वल यूनिवर्स में। और इस मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी इसके एक्शंस ही हैं, स्पेशली जो एंडिंग में वेयरवुल्फ लड़ता है और पीछे से शटर डाउन हो रहा होता है, वो सीन्स तो डेफिनेटली देखने लायक है। तो चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म में मुझे क्या पसंद नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट है इसका टाइम ड्यूरेशन। ये मूवी ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, पर अगर डायरेक्टर चाहे तो इसे 2 या 2.5 का भी बना सकते थे, क्योंकि वेयरवुल्फ के कॉमिक में इतना दम है कि ये आराम से 2 घंटे की अच्छी खासी मूवी बन जाती, जिससे कि हमें डार्क वर्ल्ड के बारे में और जानकारी मिलती, जिससे कि हमें पता लगता कि क्या ये एमसीयू में एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट है इस फिल्म के कैरेक्टर्स। क्योंकि ये मूवी 1 घंटे की है, इसलिए इसमें ना ही कोई कैरेक्टर्स की हिस्ट्री और ना ही उनकी कोई पावर के बारे में बताया गया है। ये मूवी सीधा फोकस करती है वेयरवुल्फ के बारे में, और ना ही हमें वेयरवुल्फ का हिस्ट्री और ना ही उसको ये पावर कैसा मिला है इसके बारे में कुछ बताया गया है, जिससे कि ये होगा कि बहुत सारे लोग जो कॉमिक नहीं पढ़ते, उन लोगों को वेयरवुल्फ के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलेगी और वो इस मूवी से इतना अटैच नहीं हो पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके क्रॉसओवर की। वैसे तो रिसेंटली मार्वल ने बहुत सारे क्रॉसओवर किए हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का, और स्पाइडर नो वेयर होम में 3 स्पाइडरमैन का, और रिसेंटली ही वुल्वरिन और डेडपूल की आने वाली मूवी के बारे में। तो शायद हमें 6 या 7 फेज में हमें वेयरवुल्फ और मून नाइट का भी क्रॉसओवर दिख सके, क्योंकि हमें कॉमिक में इशू नंबर 32 और 33 में इनका क्रॉसओवर दिखा था। और जैसे कि इन दोनों कैरेक्टर के बीच में बहुत सारा चीज़ कॉमन है, जैसे कि मून लाइट का
या फिर इनका ले लो सुपर स्ट्रेंथ का, या फिर इनका ले लो डार्क वर्ल्ड साइड का। दोनों कैरेक्टर्स डार्क वर्ल्ड साइड से आते हैं और शायद से हमें आने वाले समय में MCU में हमें डार्क वर्ल्ड साइड को भी एक्सप्लोर किया जाए इन दोनों कैरेक्टर के जरिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे न्यू वीडियो में, जहाँ पर कि हम और किसी मूवी का रिव्यू करें। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हमसे यहाँ पे और आपसे ही हम हैं।